हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक नंबर 1 चैनल पे। तो दोस्तों, आज पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ये सेट 2 है दोस्तों, सेट 1 करवाया जा चुका है। आप जाके देख सकते हैं वीडियो, या लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, मतलब समझिए दोस्तों कि कोई यदि किसी वस्तु पर, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों, और जिस आपको जो सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल, मतलब समझिए कोई वस्तु है, इस पर कोई बाह्य बल लग रहा है, मतलब समझिए इधर से बाह्य बल लग रहा है। तो यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। मतलब इधर बल लग रहा है तो इस दिशा में जाएगा दोस्तों, या आगे की ओर त्वरित होगा तो दिशा में त्वरित हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु का, तो इस समान देखिए इधर जब लग रहा है दोस्तों, इधर तो बल के समानुपाती हो रहा है, बल की दिशा में जा रहा है दोस्तों। तो ये इसका हो जाएगा ए नंबर, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। वस्तु पर लगे बल के समानुपाती हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन का एसआई मात्रक है। न्यूटन का एसआई मात्रक है दोस्तों। तो न्यूटन का एसआई मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है दोस्तों? न्यूटन, तो बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन एसआई मात्रक है बल का, ठीक है, फोर्स का, बल का। फोर्स को एफ से, बल को एफ से सूचित करते हैं दोस्तों, फोर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है दोस्तों। जड़त्व का गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। तो 3 का ए नंबर हो जाएगा सही। गति, अगला प्रश्न देखिए कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम और तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यदि क्या बोल रहा है प्रश्न में कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया गया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान, मतलब समझिए इफ आप बल बराबर पढ़े होंगे F बराबर ma, तो ये बोल रहा है कि परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु पर, मतलब फोर्स पता है, इसका यह पता है और मास भी पता है। जैसे कि आप बोल रहा है कि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो बल पता है और द्रव्यमान पता है, तो इसका ए निकालना होगा, ए तो मतलब त्वरण। तो इसका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब एफ बराबर होता है एम ए, तो ए आप निकालिएगा दोस्तों, एफ बराबर एम ए है, तो एफ पता है और एम पता है, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर एफ बटा एम, एफ बटा एम हो जाएगा दोस्तों। बल और द्रव्यमान जब पता है तो त्वरण निकल जाएगा दोस्तों। तो ये वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, सी नंबर हो जाएगा, 4 का सी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उस बल को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये समझिए वृत्त है, इसका ही केंद्र है, बीच में ये केंद्र है, तो इसके ओर जो कार्य करेगा दोस्तों, देखिए वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो इधर समझिए सारा इधर कार्य कर रहा है, ये ऐसे घूर रहा है दोस्तों, तो कार्य कर रहा है, केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, अभिकेंद्र बल की ओर, मतलब केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, तो अभिकेंद्र ओर कार्य कर रहा है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, अभिकेंद्र बल की ओर का, मतलब अभिकेंद्र बल कहते हैं। वृत्त
वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जैसे आप देखिए कि किसी पे आप बल लाया है, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, मतलब कोई वस्तु जैसे ऊपर से आप किसी वस्तु को आप गिरा रहे हैं, समझिए आप छत मकान के छत पे हैं और ये पृथ्वी की ओर गिरा रहे हैं, तो मतलब त्वरित गिर रहा है तो नीचे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है तब ये नहीं वो गिर रहा है। जैसे नीचे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचता है दोस्तों, तो उसके कारण गिरता है। तो कोई ना कोई बल कार्य करता है तो इसका जो है किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, उस पर कोई ना कोई सदैव बल कार्य करेगा तब ये त्वरित होगा दोस्तों, नहीं तो अगर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो जहाँ पड़ेगा वहीं रुका रहेगा दोस्तों। अगर विराम में है तो विराम में रहेगा और अथी में रहेगा तो गति में रहेगा तो गति में रहेगा। जब तक नहीं उस पर कोई बल कार्य करेगा तब तक वो ना रुकेगा ना आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, यह न्यूटन के गति का, तो ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम है दोस्तों। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। जैसे आप कहीं बैठल है, आप समझिए दीवार पे आप बल लगा रहे हैं तो दीवार भी आपके और उतना ही बल लगाएगा दोस्तों जितना कि आप बल लगा रहे हैं, तभी वो दीवार आपसे नहीं गिरेगा और नहीं फूटेगा। आप किसी कुर्सी पर बैठे या चौकी पर बैठे हैं या मेज पर बैठे हैं तो वो जितना आप उस पर बल लगा रहे हैं उतना ही वो भी आप पे बल लगा रहा है। तो दोस्तों ये तृतीय गति के नियम के अनुसार होता है। एक क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, यह न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल, क्रिया तथा प्रतिक्रिया में सदैव बल क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, सदैव भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होना चाहिए, सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। सी नंबर हो जाएगा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। सी नंबर हो जाएगा, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। आप संवेग बराबर सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो ये दोनों पर निर्भर करता है संवेग दोस्तों। संवेग बराबर सूत्र ही होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो यह तो इसका सी नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। बालकों के दो समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। रस्सी में तनाव बल होगा, मतलब समझिए वही रस्सी है, इस पे मतलब दो बालक के समूह दोनों खींच रहे 10 न्यूटन के बल दोस्तों, दोनों खींच रहे 10 बल के, क्या है कि प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगा रहा है, मतलब दोनों 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है अपनी ओर दोनों। तो इस जो इस पे रस्सी पर है तो उस पर भी 10 न्यूटन का लगा, दोनों खींच रहा है, तो इसका तनाव बल क्या होगा दोस्तों? तो 10 न्यूटन हो जाएगा। कहा कि दोनों 10 ही न्यूटन के बल के अनुसार खींच रहा है, जितना खींचाव बल रहेगा दोस्तों उतना ही तनाव बल रहेगा। तो इसका हो जाएगा 10 का बी नंबर, 10 न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए कि कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, फोर्स बराबर पूछ रहा है कि कोई अचल बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में, मतलब द्रव्यमान देले है, मास देले है, द्रव्यमान देले 0.6 kg देले है
और किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड का त्वरण भी दे ले, मतलब ए भी दे ले दोस्तों। ए दे ले, ए बराबर कितना दे ले 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास बराबर कितना दे ले 0.06 kg। तो फोर्स नहीं निकल जाएगा दोस्तों। आप F बराबर पढ़े हैं, देखिए दोस्तों, आप F बराबर पढ़े हैं M गुना ए, तो फोर्स आपको मास पता है 0.6। अब 0.6 गुना आप कीजिएगा, और ये कितना पता है 0.08, 0.1 कटी दोस्तों, आप देखिए यहाँ आपको हम बताते हैं कि मास कितना दिले 0.6 और त्वरण कितना दिले दोस्तों 0.08। आप गुना कीजिएगा तो 48 8 तो 0.048 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा। आप बना के आप देख लीजिए दोस्तों, इसका हो जाएगा ए नंबर 0.048 न्यूटन। आप गुना डायरेक्ट कीजिए 0.6 गुना 0.08 डायरेक्ट, मतलब फोर्स बराबर पूछ रहा है तो, और मास और त्वरण दे ले है, द्रव्यमान और त्वरण दे ले है, तो निकल जाएगा दोस्तों। तो गुना कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 0.048 न्यूटन। ठीक है, 0.048 न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है। मतलब 30 न्यूटन का कोई बल, मतलब F बराबर दे ले दोस्तों 30 न्यूटन। 30 न्यूटन दिया हुआ है। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर, मतलब और 5 किस मतलब द्रव्यमान दे ले दोस्तों 5 kg। आप पूछ क्या रहे हैं दोस्तों, त्वरण 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण है। तो मतलब त्वरण पूछ रहा है दोस्तों, तो ए बराबर पूछ रहा है, ए बराबर पूछ रहा है दोस्तों। तो F बटा M हो जाएगा दोस्तों। F बटा M कैसे होगा दोस्तों, तो F बराबर होता है M गुना ए। तो अब ये निकालना है, तो M को इधर भेजेगा तो इधर गुना में, M तो उधर जाएगा भागा में, तो यह आ गया दोस्तों। ए बराबर इतना, और देले कितना है, तो देले है F 30 न्यूटन। आप देख लीजिए 30 न्यूटन देले है, और M देले है 5। तो 30 बटा 5 कीजिएगा, 30 बटा 5 कीजिएगा तो 6 5 30। तो ए बराबर आ गया 6, और ए बराबर 6 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में डी नंबर में है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। डी नंबर हो गया दोस्तों, 12 का डी हो गया कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता, तो वस्तु का त्वरण हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो संवेग भी हो जाएगा दोस्तों आधा। आप संवेग बराबर सूत्र पढ़े हैं ना कि द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, तो यही हो जाएगा। अगर वेग को आधा कीजिएगा तो संवेग भी आधा हो जाएगा दोस्तों। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर। 14 देखिए दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक है, यहाँ लिखा था सर्फी घर्षण से लोटनिक घर्षण। मतलब सर्फी घर्षण से लोटनिक घर्षण क्या होता है दोस्तों, तो बहुत कम होता है। इसका हो जाएगा ए नंबर, बहुत कम होता है। सर्फी घर्षण से लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देखिए, किसी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, ए बराबर पूछ रहा है दोस्तों। तो ए बराबर हो जाएगा F बटा M, F बटा M। तो दोस्तों F दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए F कितना है 12 न्यूटन, और तो 12/3 कीजिएगा, मतलब आप काटिए दोस्तों,
अब 12/3 मतलब 3 से भागा दिए तो 4 आ जाएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा सी नंबर 4 मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए दोस्तों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको इस तरह प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप बना लीजिएगा, बहुत इजी है दोस्तों। अब छठा नंबर पर देखिए कि 0.02 kg की एक गोली एक बंदूक से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से प्रतिक्षेपित होता है तो बंदूक का द्रव्यमान क्या है? तो m बराबर पूछ रहा है दोस्तों, द्रव्यमान m बराबर पूछ रहा है कि 0.02 kg की एक गोली एक बंदूक से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रतिक्षेपित हो तो बंदूक का द्रव्यमान क्या है? तो दोस्तों देखिए m बराबर पूछ रहा है, मास बराबर, तो आप देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आप पढ़े होंगे दोस्तों। एक कैटी आप देखिए यहाँ आप पढ़े होंगे कि यम भी बराबर यम भी। आप ये सूत्र लगाइएगा दोस्तों। तो ये यम निकालना है दोस्तों, आपको ये यम निकालना है। और ये भी दिले है कि 100 न्यूटन मतलब ये बड़की भी बराबर दिले है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और छोटकी भी मतलब ये भी बराबर दिले है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये यम बराबर दिले दोस्तों 0.025 kg। आप ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा दोस्तों 2.5 kg। आप ये सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका आंसर आएगा। तो इस 16 नंबर का डी आंसर है 2.5 kg। ठीक है, आप इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों यम बराबर यम भी बटा भी। आप यम के जगह ये लगा दीजिएगा और भी का जगह मतलब नीचे वाला भी की जगह ये लगाइएगा 100 मीटर पर सेकेंड और ऊपर वाला भी जो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।